तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज HTML। HTML is stand for Hypertext Markup Language. What is mean by hyper? Then text, then markup, then language. Students, hyper mean होता है रेफरेंस। टेक्स्ट ही होता है, उसके बाद मार्कअप का मतलब होता है प्री डिफाइंड। ठीक है, फिर उसके बाद लैंग्वेज है, वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो टेक्स्ट जो किसी दूसरे टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट्स को, पेजेस को लिंकिंग करवाता है। ठीक है, मार्कअप क्या है? ये HTML में प्री डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, टैग्स जिन्हें बोलते हैं। तो मतलब ये HTML प्री डिफाइंड टैग्स की लैंग्वेज है जो डेटा को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाती है। ठीक है, so hypertext allows for non-linear linking to other documents. मीन के ये लैंग्वेज ऐसा टेक्स्ट क्रिएट करवाती है जिसमें हम रेफरेंस दे सकते हैं दूसरे पेजेस का, दूसरे डॉक्यूमेंट्स का, दूसरे टेक्स्ट का, एक टेक्स्ट के थ्रू। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज जैसे बताया कि ये प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। कंटेंट टू बी डिस्प्लेड इज मार्कअप हर टैग टू टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले इट। तो ये जो टैग्स होते हैं HTML के, ये वेब पेज को, ब्राउजर को बताते हैं कि एक वेब पेज के ऊपर डेटा जो है वो कैसा डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और मार्कअप टैग्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वेब पेजेस, मीन के वेब पेजेस को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री है HTML की। HTML was created in 1991 by Tim Berners-Lee CERN in Switzerland। तो मतलब ये जो है स्विट्जरलैंड में इन्वेंट हुई थी, ये लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी। It was designed to allow scientists to display and share their research। बेसिकली ये रिसर्च शेयर करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर रिसर्च को शेयर करने के लिए ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक है, बेसिक्स की तरफ चलते हैं। HTML is primarily composed two type of markup, elements or tags। और दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट्स that modify an element। तो बेसिकली HTML में स्टूडेंट्स दो चीजें होती हैं, एक तो टैग्स होते हैं। ठीक है, जो बताते हैं कि हमने एक हेडिंग कैसे देनी है, एक पैराग्राफ में टेक्स्ट को कैसे लिखना है, एक इमेज को कैसे लगाना है, एक टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है हमने, टेबल कैसे बनाना है वेब पेज के ऊपर। तो एलिमेंट्स या टैग्स उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? उन टैग्स को मॉडिफाई करते हैं, उनमें चेंजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेबल क्रिएट किया, आप चाहते हैं उसके जो बॉर्डर है उसको आपने कितने पिक्सल रखना है बॉर्डर को, या टेक्स्ट को आपने सेंटर में लेके आना है या राइट में रखना है, या उसको जो है आपने कौन सी अलाइनमेंट देनी है, ये एट्रीब्यूट्स परफॉर्म करते हैं HTML में। ठीक है, तो ये एलिमेंट को डिफाइन भी किया हुआ है। एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। देयर आर टैग्स that tell the browser what the enclosed text in it। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टाइटल का टैग है। टाइटल का टैग क्या करवाता है? हम देखते हैं कि जब वेब पेज ओपन करते हैं उसके ऊपर एक हेड होता है पेज का, दूसरे पेज की बॉडी होती है। इसको हम क्रिएट भी करेंगे, फिर सारा मैं आपको बताऊंगा। तो जो हेड होता है पेज का, उसके अंदर टाइटल होता है कि ये होम पेज है या अबाउट अस पेज है या किस चीज का ये पेज है, वो टाइटल बता रहा होता है पेज का। ठीक है, तो टाइटल को डिफाइन करने के लिए टाइटल का टैग लगाते हैं, टाइटल का एलिमेंट लगाते हैं। The title element tells the browser that this is the title of this page।
एलिमेंट्स मस्ट बी टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है कि ये जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं इनमें एक स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, एक क्लोजिंग एलिमेंट होता है। तो जो भी एलिमेंट हम स्टार्ट करते हैं वो टर्मिनेट भी होना चाहिए, मतलब उसको क्लोज भी करना चाहिए। जनरल फॉर्मेट ऑफ एन एलिमेंट देखें, हमेशा कोई भी टैग जो है वो एक स्टार्टिंग टैग होता है, उसके अंदर फिर टेक्स्ट लिखते हैं या जो भी हमने उसके अंदर लिखना है, कंटेंट देना है, पिक्चर देनी है, कोई लिंक देना है, वो उसके अंदर देते हैं, उसके बाद उसी टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक ये देखिए, अगर मैं HTML लिखता हूँ इधर, सो ये ठीक इधर लिखने नहीं जा रहा उसमें, चले नेक्स्ट ही देखेंगे लिखा हुआ है, इसको पेस्ट करें। तो नेक्स्ट है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब है इसमें हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। होप सो आपको एलिमेंट की समझ आ गई होगी HTML में एक एलिमेंट क्या होता है। तो कुछ कॉमन एलिमेंट है हमारे पास, लाइक HTML देखें, इसमें एक HTML स्टार्टिंग टैग है, दूसरा HTML क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ऑल मार्कअप मस्ट बी प्लेस्ड विद इन HTML टैग्स। दूसरा फिर इसी तरह हेड का टैग है कि हमने जो हेड पेज का हेड क्रिएट करवाना है तो फिर हेड का टैग लगाएंगे। देखिए HTML जो है बेसिकली ये किसी वेब पेज का एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्केलेटन कह लें, पूरा एक ढांचा कह लें इसको। ठीक है, जो वेब पेज की पूरी एक बॉडी क्रिएट करवाता है, पूरी एक स्ट्रक्चर देता है। तो सबसे पहले हम HTML का टैग डिफाइन करते हैं कि अब हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं, एक वेब पेज स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वेब पेज में सबसे टॉप पे क्या होता है, उसका टाइटल होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है। तो HTML के अंदर ही हम फिर सबसे पहले हेड का टैग देखते हैं। जब हेड क्रिएट हो गया, हेड के अंदर फिर क्या देते हैं, उसका टाइटल देते हैं हेड का। तो टाइटल देने के लिए टाइटल का टैग देना पड़ेगा उसमें। मीन हमें हर टास्क के लिए, हर चीज के लिए एक टैग डिफाइन करना पड़ेगा। हमने बॉडी डिफाइन करनी है, हमने टाइटल डिफाइन करना है, या हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो ये सारा उसमें टैग्स के थ्रू होगा। तो उसके बाद जो है बॉडी आ जाती है हेड के बाद। बॉडी पेज में क्या होता है, पूरा एक वेब पेज होता है जिसमें उसका कंटेंट होता है, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो या टेबल्स हो, जो सारा डेटा वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है वो उसकी बॉडी टैग के थ्रू होता है। HTML स्केलेटन जो भी हम बात कर रहे थे, HTML क्या है, पूरा एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करवाती है। देखें, HTML टैग स्टार्ट होता है और HTML टैग ही क्लोज होता है। उसके बाद सारा काम HTML के अंदर ही होता है, HTML के टैग्स के अंदर। मतलब सबसे पहले हम HTML को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद HTML के अंदर हेड टैग लिखेंगे, हेड के अंदर फिर उसका टाइटल देंगे, हेड के बाद फिर उसकी जो है बॉडी स्टार्ट करेंगे। हम ये एक स्टूडेंट्स हम एक कोई प्लेटफॉर्म यूज करेंगे इसके लिए कोडिंग करने के लिए, लाइक आर्टम हो गया या दूसरा सबलाइन टेक्स्ट, वो उस वक्त करेंगे जब वर्चुअल सर्वर पढ़ेंगे। फिलहाल जो है टेक्स्ट एडिटर जो यूज करेंगे वो नोटपैड करेंगे। वो इसलिए यूज करेंगे ताकि आपको पता चल जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि टैग्स को कैसे लिखते हैं। अदरवाइज जो दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें ऑटोमेटिक आते रहते हैं, सजेशंस आती रहती हैं, आप नहीं सीख पाएंगे ये टैग को कैसे लिखना है। तो इसकी हम प्रैक्टिस लेते हैं नोटपैड में, यही लिख के देखते हैं कि कैसे लिखना है, कैसे वेब पेज क्रिएट करवाना है। मैं नोटपैड ओपन करता हूँ।
स्टूडेंट्स नजर आ रहा है नोटपैड वाली स्क्रीन? जी सर आ रही है। ठीक है। तो देखिए हम HTML का एक स्केलेटन क्रिएट करते हैं, एक वेब पेज क्रिएट करते हैं कि HTML का वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं टैग्स के थ्रू और नोटपैड को यूज करते हुए। फिलहाल आपने एक वीक नोटपैड को यूज करना है, ठीक, सारे टैग्स को लिख के देखना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए HTML का टैग स्टार्ट करेंगे और इसी को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब बाकी सारा काम HTML के अंदर ही करेंगे। तो देखिए लाइक मेरे पास कोई वेब पेज है, उसमें सबसे पहले टॉपिक क्या होता है, उसका हेडर होता है जिसमें टाइटल लिखा होता है। तो टाइटल क्रिएट करेंगे, सॉरी हेड क्रिएट करेंगे, हेड का टैग, और इसी को फिर क्लोज कर देंगे। क्लोज के लिए आपने हमेशा बैकस्लैश यूज करनी है। देखिए हेड मैंने क्रिएट करवा लिया पेज का, उसके बाद बॉडी क्रिएट करवानी है। बॉडी का टैग लिखेंगे, और बॉडी के टैग को ही क्लोज करेंगे। स्टूडेंट्स आप में से किसी को पहले HTML का आइडिया है, कोई वेब पे काम कर रहा हो? जी सर मुझे। अच्छा ठीक है। वर्डप्रेस वगैरह कोई कर रहा है अपने से? सर मैंने तकरीबन ये पिक्चर भी आता है, फोन भी आता है, टेब भी आता है, ये थोड़ा बहुत है सर। अच्छा ठीक है। चलें मैं आपको कभी फ्री लेक्चर में वर्डप्रेस का भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा, उसको आप अभी से लर्न करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, पार्ट एक्स्ट्रा से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हमने बॉडी क्रिएट कर ली, हेड का टैग क्रिएट कर लिया। अब इसमें टाइटल लिखेंगे सबसे पहले, पेज का टाइटल जो देना है हमने, तो टाइटल का टैग डिफाइन करेंगे। सर ये जो आप पैड पे नहीं शो नहीं हुआ, सॉरी ये जो आप नोट पे लिख रहे हैं ना, ये शो नहीं हो। स्क्रीनशॉट ले लूं? ठीक है। नहीं मैं इसको सेव कर लूंगा, वो आपको सेंड कर दूंगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल देना है कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो इसी को क्लोज करेंगे टाइटल को। तो अब हम बॉडी में कुछ लिखेंगे, कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ दिस इज द बॉडी ऑफ वेब पेज। अब देखिए ये हमने टाइटल भी बना लिया, बॉडी भी, ये सिंपल वेब पेज हमने क्रिएट कर लिया। इसको अब सेव कैसे करवाना है, तो आपने Ctrl+S या फाइल में सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव करवाना है। और यहाँ पे देखिए, इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाता हूँ। यहाँ पे आपने पेज का नेम देना है, जो पेज आप क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आप होम का पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने लिखना है होम। और उसके बाद जैसा कि हर डॉक्यूमेंट की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जैसा कि वर्ड की होती है वर्ड डॉक्यूमेंट्स, या कोई और जो भी पेज होता है उसकी हर एक की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। पिक्चर्स की जैसी एक्सटेंशन PNG होती है, उसके फॉर्मेट होते हैं। इसी तरह वेब पेज की HTML पेज की एक्सटेंशन होती है .html, ठीक है। तो आपने नेम के बाद लिखना है .html, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे से कर देना है ऑल फाइल्स, मीन के ये ऑल फाइल्स इसमें शो ऑन जस्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं। तो इसको सेव करवा देंगे ऊपर।
ये मैंने ये मैंने सेव करवा करवा दिया, दिया, तो आप देख देखिए वो लीजिए वो पेज पेज हुआ है जनरेट या हुआ नहीं। है या नहीं। ये देखें ये स्टूडेंट देखें स्टूडेंट ये क्रोम का क्रोम साइन का आ साइन आ गया, गया, वो वेब वो पेज वेब पेज क्रिएट हो क्रिएट गया, हो गया, होम डॉट होम एच डॉट एच टी एम होम के एल नीचे, जिसको हम वेब जिसको हम पेज वेब पेज करते हैं। ये और देख, ये देखते ये हैं, मैं क्लोज करता ये हूँ। ये देखिए ये जो देखिए जो टाइटल दिया था टाइटल दिया हमने, था हमने, ये हेड ये है वेब हेड है पेज वेब का, पेज, इसमें ये इसमें इसका ये टाइटल नजर आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। उसके बाद उसके ये बाद पेज ये की पेज की बॉडी है बॉडी है वेब पेज वेब की, पेज की, इसमें ये जिसमें ये टेक्स्ट लिखा टेक्स्ट हुआ है जो लिखा हुआ है हमने जो बॉडी हमने में बॉडी लिखा में था। लिखा था। तो इस तो तरह इस हम तरह जो हम जो है वेब एक पेज वेब को पेज को क्रिएट करते क्रिएट हैं, करते हैं, उसके उसके बाद बाद उसके अंदर उसके हम अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टैग्स टैग देंगे, देंगे, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को टास्क को परफॉर्म परफॉर्म करने करने के के लिए। लिए। फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल आप आपने पैराग्राफ पैराग्राफ की करना है, हेडिंग्स हेडिंग क्रिएट करनी है, तो हम तो सबसे हम पहले सबसे पहले हेडिंग्स हेडिंग के जो है टैग्स देते हैं। इसी में इसी में हेडिंग हेडिंग बताता हूँ। हूँ। स्टूडेंट्स स्टूडेंट हेडिंग जो हेडिंग है हमारे पास वो 6 टाइप 6 की टाइप होती की है। होती है। सबसे बड़ी सबसे जो बड़ी जो हेडिंग हेडिंग होती है होती है वो वो H1 H1 होती है, होती है, उसके बाद उसके बाद H2 होती है, H2 उसके होती है, बाद उसके बाद H3 होती है, H3 होती है, H4 5 एंड 5 6। एंड ये ये टोटल टोटल 6 टाइप ऑफ टाइप ऑफ हेडिंग हेडिंग होती हैं। होती है। तो तो हेडिंग्स को हेडिंग लिखने का क्या तरीका क्या है, H का टैग यूज टैग करेंगे, यूज H1 फॉर फर्स्ट हेडिंग, हेडिंग H1। H1 मैं मैं इसमें लिख इसमें देता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग। इसी को मैं इसी को क्लोज मैं क्लोज करूंगा, करूंगा, जो टैग हमने स्टार्ट करना है उसी को क्लोज करना है। ठीक है, ठीक है। H1 स्टार्ट H1 किया तो H1 को क्लोज को कर क्लोज दूंगा। कर दूंगा। इसी तरह इसी जो तरह है जो मैं है इसको कॉपी इसको करके कॉपी मैं करके पेस्ट कर लेता हूँ। इसको अब इसको अब ये सॉरी ये टैग ही गलत कर दिया, ये ये H2 है, H2 है। सेकंड हेडिंग, सेकंड हेडिंग तो तो यहाँ भी यहाँ H2 भी ही H2 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह इसी यहाँ तरह ये H3 है, है। थर्ड थर्ड हेडिंग, हेडिंग तो तो इसको भी थर्ड हेडिंग थर्ड में ही क्लोज करेंगे। तो देखिए इसको हेडिंग सेव सेव करवाते हैं, करवाते हैं कंट्रोल एस के सेव करवाएंगे, और ये पेज और को पेज आपने को आपने दोबारा चेक दोबारा करना है चेक तो करना यहाँ है तो से यहाँ से रिफ्रेश रिफ्रेश करेंगे पेज को। करेंगे। देखिए फिर देखिए पेज फिर को पेज को रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश जो किया तो हमने जो 3 हेडिंग्स के हेडिंग टैग दिए थे वो आ गए हैं। फर्स्ट हेडिंग हेडिंग जो जो सबसे बोल्ड सबसे है, बोल्ड है, उसके बाद उसके बाद सेकंड हेडिंग सेकंड उससे हेडिंग, छोटी है, उसके बाद उसके थर्ड बाद हेडिंग। थर्ड हेडिंग, तो बाकी तो भी बाकी भी आपने जो है आपने जो 3 है तीन हेडिंग्स हैं हेडिंग्स हैं 4 4 5 एंड 5 एंड 6, वो इसी तरह आपने क्रिएट आपने करवा क्रिएट के देखनी करवानी है। है। ठीक है, होप सो आपको तो समझ आपको आ समझ गई आ होगी गई यहाँ होगी तक। यहाँ तक। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, ये सारा सब्जेक्ट ही एचटीएमएल पे है? सॉरी, सॉरी सर ये जो हमारा ये सब्जेक्ट है, जी जी, जी जी। इसमें मोस्टली एचटीएमएल ही है और भी चीजें हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसमें जो इसमें है हम हम बेसिकली HTML यूज HTML यूज करेंगे पहले। करेंगे। एक जी वेब एक सर। पेज वेब जो पेज होता जो है, होता है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक वेब पेज जो होता है वो वो उसके बेसिकली दो बेसिकली पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता कंटेंट है, होता है, एक बैक एक एंड बैक होता एंड है। होता फ्रंट है। एंड फ्रंट क्या एंड होता क्या है, होता जो है, हमें जो हमें बेसिकली बेसिकली टेक्स्ट टेक्स्ट डाटा डाटा ग्राफिक्स नजर आ रहे होते हैं, वो वो फ्रंट एंड फ्रंट होता एंड है। होता है। तो जो बैक डाटा हम उसका फेच करते हैं वो करते हैं बैक वो एंड बैक से, एंड, वो वो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से लैंग्वेज हम से फेच करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पेज को पेज को फिलहाल फिलहाल डिजाइन करने डिजाइन के लिए करने हमने HTML पढ़नी है, उसके बाद उसके बाद CSS3 CSS3 पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और जो और है जो फिर है फिर जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे पेज जो की पेज कुछ की कुछ फंक्शनैलिटी को फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते परफॉर्म हैं, करते जैसा हैं, कि जैसे आपके कि पास आपके पास पॉपअप बुक्स आते हैं या या और काफ़ी इस तरह काफी की तरह फंक्शनैलिटीज होती हैं। और उसके और बाद उसके जो है बाद बैकएंड के लिए हम किसी लैंग्वेज को टच देंगे, लाइक PHP होती है। ठीक है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक हेडिंग के टैग देखे। इसी तरह आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आप पी का टैग यूज करेंगे, ठीक है। 2 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस, जितनी लाइंस का आपने पैराग्राफ लिखना है, पी का टैग लिखेंगे। उसके अंदर वो आप जो है लिखेंगे जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट डिस्प्ले एलिमेंट्स। टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए जो एलिमेंट यूज होते हैं, जो टैग्स यूज होते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स हैं और उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले बी का टैग है, ठीक है। मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, उसमें से मैं किसी लाइन को, किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। बोल्ड का मतलब है वो नुमाया नजर आए बाकी सारे टेक्स्ट में से, तो उसको बी के टैग में इंक्लूड कर देंगे। समझ आ गई है? मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। चलिए कर लेते हैं, टाइम शॉर्ट होता है। अब देखिए HTML है, आपने इसको HTML के फॉर्म में सेव करवाया हुआ, आप चाहते हैं दोबारा नोटपैड में इसको ओपन करवाना है तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद नोटपैड, बस नोटपैड कर लेंगे। देखिए सॉरी नोटपैड, ये देखिए वो दोबारा ओपन हो गया नोटपैड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, हेडिंग्स का पी का टैग लगाता हूँ पहले। यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। तो आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो नेट से आप जो है डमी डाटा उठा सकते हैं। डमी डाटा होता है लाइक लिनक्स, और ये वेब के लिए यूज होता है। ये मैं एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ, कॉपी कर लिया इसको। देखिए पी का टैग स्टार्ट करवाया था, इसको हमने क्लोज करवाना है, इसको यहाँ से ब्रेक कर लें। अब यहाँ हम देखिए लाइंस में लिख रहे हैं, एक लाइन में शो है बट उधर पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। कि जहाँ जहाँ से मैं लाइन ब्रेक कर रहा हूँ ये वहां से नहीं होगी। लाइन ब्रेक करने के लिए हमें दूसरा टैग यूज करना पड़ेगा। ये फिलहाल पैराग्राफ है, मैं पैरापी को क्लोज करता हूँ। तो दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, ये देखिए ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसमें बोल्ड का टैग हमने देखना है क्या करता है। मैं चाहता हूँ लोडिंग एप्सिंग, ये फर्स्ट वाला वर्ड है, ये बोल्ड नजर आए, इसको मैं बोल्ड के टैग में इनक्लोज कर दूंगा। यहाँ देखिए के टैग के अंदर ही जिस वर्ड को आपने करवाना है उसके अंदर आप बी का टैग लगा और बी के टैग को क्लोज करेंगे। और हर बार आपने सेव करवाना है और पेज को रिफ्रेश करवाना है। तो देखिए आप स्टोरी मैप्स में फर्स्ट वाला वर्ड है जो है हमें बोल्ड नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, इसी तरह ये बाकी टैग स्टूडेंट क्या करना है, W3 स्कूल जो है एक वेबसाइट है, ठीक है। उसमें से आपने सबमिट करनी है HTML के टैग, सारे टैग की एक आपने लिस्ट बनानी है। हर टैग को आपने परफॉर्म करके देखना है, इसी तरह लिखनी, वहाँ उसकी फंक्शनैलिटी लिखी होगी। इस वीक में आपने ये काम करना है। सर जी सर अगर हमने ये यानी वो एक पैराग्राफ के ज्यादा लिखने हैं, यानी कि पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, तो सर हम टैग दे के और लिखेंगे के साथ ही, यानी कि क्लोजिंग से पहले दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ यूजिंग P2 टैग, फिर उसे नाम क्लोज कर देंगे सर स्टेप स्टेप।
मतलब आपने मल्टीपल पैराग्राफ लिखने हैं? जी सर, यानी कि से ज्यादा लिखने हैं। तो तो आप आप जो जो है है हर हर पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ के लिए अलग से अलग टैग से देंगे, टैग देंगे, ठीक है। हर एक के हर लिए एक के लिए ऐसे अलग इसलिए से देंगे देंगे ताकि ताकि किसी पैराग्राफ को आपने आपको कोई आपने कलर कलर देना है, देना है, कोई कोई उसकी उसकी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग करनी, तो तो अलहदा से अलग से कर कर सकेंगे आप, सकेंगे आप, ठीक है। ठीक है। जिस इस तरह आपने बताया था कि वो है क्या, ये हाँ एच का टैग उसका, तो दिस मस्ट हेडिंग यूजिंग H1 टैग से क्लोज कर दे। इसी तरह सेकंड, जी थर्ड जी। नहीं आगे इस तरह लिख, और इस तरह सेम ही पैराग्राफ। अगर आपने अगर आपने देखें देखें दूसरा दूसरा पैराग्राफ लिखना पैराग्राफ है, लिखना है, उसके लिए उसके लिए पैराग्राफ का पैराग्राफ का दूसरा टैग दूसरा टैग डिफाइन डिफाइन करेंगे, करेंगे, इसी के अंदर इसके नहीं अंदर नहीं लिखेंगे। ये लिखेंगे। देखिए फॉर फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जाम्पल दूसरा पैराग्राफ लिखने पैराग्राफ लगा हूँ लिखने लगा हूँ इसके ऊपर, के ऊपर, तो तो आपने यहाँ आपने पे यहाँ पे दूसरे दूसरे पैराग्राफ का पैराग्राफ टैग का देना है पी, ये भी पी के पीवीपी साथ के है। साथ इसको स्टार्ट इसको भी स्टार्ट करना भी है, करना उसी है, तरह उसी क्लोज तरह भी करना है। करना है, ये क्लोज हो गया। क्लोज हो गया। तो तो इसके अंदर इसके अब अंदर आपने अब दूसरे आपने पैराग्राफ का जो टेक्स्ट होगा वो इंटर करना है, इंटर, ठीक है। ठीक है। सही हो रहा जो लिख रहे हैं ना, है, चलें ये मैं ये लिखता मैं हूँ, लिखता हूँ, इसी को इसी कॉपी को कर कॉपी लेते कर हैं और लेते मैं हैं, और पेस्ट करता हूँ, और इसको अब इसको चेक अब करते चेक हैं इधर करते हैं, इधर पेज को पेज को रिफ्रेश करवा रिफ्रेश के। करवा के। ये ये देखिए देखिए दूसरा ये दूसरा पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ ठीक है। है। दूसरे अगर आप अगर आप उसी टैग उसी में टैग में लिखेंगे लिखेंगे, वो तो वो तो वही वही पैराग्राफ बन पैराग्राफ बन जाएगा, जाएगा, और इस तरह और वो इस तरह गलत वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है। क्लियर अब हुआ। क्लियर हुआ। जी सर लग समझ। इसी तरह इसी देखिए तरह ये कुछ देखिए और कि कुछ टैग्स और हैं। इटैलिक के इटैलिक लिए यू का टैग है, फिर या फिर अंडरलाइन अंडरलाइन करने के लिए करने के लिए किसी किसी टेक्स्ट को, टेक्स्ट को, किसी किसी हेडिंग को हेडिंग या को या किसी किसी वर्ड को। वर्ड को। इसी तरह इसी प्री तरह का प्री टैग का है, ये टैग है, ये सारे सारे आपने आपने सर्च सर्च करने और करने इनको और इनको परफॉर्म करके देखना करके है। यहाँ देखना है। पे एक यहाँ एक पे करेंगे तो के तो टाइम टाइम शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, सारे ये नहीं सारे हो नहीं हो पाएंगे, पाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब ये अब देखिए ये बी देखिए आर का बी आर टैग है, टैग है, ये लाइन ये को लाइन ब्रेक को करने ब्रेक के लिए के आप लिए चाहते आप हैं इस चाहते हैं इस पैराग्राफ में पैराग्राफ में यहाँ पे यहाँ दो पे दो तीन वर्ड तीन के वर्ड बाद के बाद लाइन लाइन ब्रेक हो ब्रेक जाए, हो जाए, दूसरी दूसरी लाइन में लाइन स्टार्ट हो, तो स्टार्ट हो, यहाँ तो पे यहाँ आप पे आप बी आर का बी आर टैग का लगा टैग। देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी आर, ये ये सिंगल टैग सिंगल ही होता टैग है, ही इसमें होता है, इसमें क्लोजिंग टैग क्लोजिंग नहीं टैग होता, नहीं ठीक होता, है। देखिए बी लेकिन आर बी आर अकेला लिखिए, अकेला ये लिखिए, लाइन ये को यहाँ से ब्रेक कर देगा। ये ये देखिए अब देखिए अब इसने इसने एंड के एंड के बाद बाद यहाँ से लाइन को ब्रेक को कर ब्रेक दिया। कर दिया। तो तो इसी तरह इसी हमारे तरह पास हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट कुमिट आ कमिट जाता आ है। जाता है। आपने आपने प्रोग्रामिंग करते प्रोग्रामिंग हुए करते हुए देखा होगा, देखा होगा, कंपाइलर में कंपाइलर आप में आप कुमिट देते थे प्रोग्राम में, प्रोग्राम में वो वो लाइन जो लाइन जो इंफॉर्मेशन दे रही इंफॉर्मेशन दे होती रही है होती किसी है इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शन के अबाउट, अबाउट, लेकिन लेकिन कंपाइल नहीं कंपाइल होती, नहीं ठीक होती, है। उसको आप उसको आप कमेंट कमेंट करते थे, सी करते थे, प्लस सी प्लस 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 आपने पढ़ी आपने होगी। पढ़ी होगी। तो तो इसी तरह जो इसी तरह जो HTML में भी हम HTML में भी हम कमेंट दे कमेंट सकते दे हैं। सकते कमेंट देने का क्या मेथड है, आप इसी आप इसी तरह तरह एक टैग को स्टार्ट स्टार्ट करोगे, इसमें ये साइन ऑफ साइन एक्सप्लेनेशन देके इसमें डबल डबल डॉट लिखोगे, उसके के बाद बाद जो कमेंट देना है वो देना है, दोगे, उसके बाद फिर डबल फिर डैश डबल लिखोगे। बस इसमें बस इसमें क्लोजिंग क्लोज नहीं होता, यही आपका कमेंट शो होगा, ये कंपाइल नहीं होगा, ये जस्ट फॉर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होगा। उसके बाद उसके बाद हमारे पास हमारे है एट्रीब्यूट्स क्या एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। देखें देखें किसी भी टैग में टैग कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते आप हैं चाहते ये हैं जो ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट है राइट राइट साइड पे साइड नजर पे आ रहा नजर आ रहा है, ये लेफ्ट है, ये पे लेफ्ट नजर पे आए या नजर आए, सेंटर में नजर आए, ठीक है। उसको करवाने के लिए करवाने फिर के लिए हम एट्रीब्यूट्स इंटर करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले एट्रीब्यूट को एट्रीब्यूट को डिफाइन करते डिफाइन हैं। करते हैं। समटाइम वी समटाइम वी नीड मोर नीड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एन एलिमेंट एलिमेंट इन इन ऑर्डर टू ऑर्डर टू कंट्रोल द वे द वे ऑफ ऑफ कंटेंट कंटेंट डिस्प्ले। उस तो कंटेंट को कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम चाहते हैं उसको कैसे डिस्प्ले करवाया जाए, किस तरीके से, तो फिर हम फिर हम एट्रीब्यूट यूज एट्रीब्यूट करते हैं टैग्स के अंदर। जेनेरिक वे जेनेरिक वे ऑफ यूजिंग एन एन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट लुक लाइक दिस। लाइक तो तो एट्रीब्यूट कहाँ पे एट्रीब्यूट कहाँ पे डिफाइन डिफाइन होता है, होता है, जो कोई जो भी कोई भी टैग होता टैग है होता जिसका है जिसका एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट डिफाइन डिफाइन करना हमने, हम उसके के स्टार्टिंग स्टार्टिंग टैग में टैग में एट्रीब्यूट आता है, एट्रीब्यूट ठीक है। आता है। हम हम एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट का नाम नाम लिखेंगे। लिखेंगे। फॉर फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल आप करना है टेक्स्ट की टेक्स्ट की अलाइनमेंट अलाइन करनी है, तो आप आप लिखोगे लिखोगे अलाइन, अलाइन, उसको करना उसको है करना राइट है पे, राइट पे, सेंटर पे सेंटर पे या या लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, तो तो आप जो आप है जो वो है वो लिखोगे लिखोगे उसकी उसकी वैल्यू। वैल्यू। एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट समझ की आई। समझ है, एलिमेंट का एलिमेंट का नाम नाम फॉर और एग्जांपल आपने लिखा आपने है लिखा है H1 H1 या या P1, P1 पी P पैराग्राफ का पैराग्राफ का आपने आपने जो है जो वो है दिया वो है दिया टैग, एक पैराग्राफ लिख पैराग्राफ। रहे हैं, ठीक है। आप चाहते आप हैं ये चाहते हैं पैराग्राफ जो है राइट साइड पे राइट नजर आए, साइड, आप क्या आप क्या करोगे करोगे अलाइन अलाइन एट्रीब्यूट
attribute
और उसकी वैल्यू क्या दोगे, राइट, फिर वो राइट पे डिस्प्ले होगा। इसी तरह जो है आपने कलर देना है भाई, तो आप एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे कलर, और वैल्यू की जगह कलर का नाम दोगे, ब्लैक, वाइट या जो भी आप कलर उसमें डिफाइन करना चाहते हो। रेड कलर कोड्स भी होते हैं, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। कलर कोड आप वैल्यू की जगह एंटर कर सकते हैं। सर ये के साथ वो भी लिखना है, एलिमेंट नेम, फिर एट्रीब्यूट, सॉरी केवल एट्रीब्यूट लिखा है, कलर का नाम दो, वैल्यू भी मुझे समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करें। सर ये आगे बताया ना कि कलर ने, तो एट्रीब्यूट का वो टैग आके उसके आगे कलर नाम लिख दें बस। जी मैं जस्ट आपको फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है पी, ठीक है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट देता हूँ, पहले अलाइन का एट्रीब्यूट ले लेते हैं, या कलर ही ले लेते हैं, कलर। इसको आपने लिखना है इक्वल, उसके बाद जो वैल्यू देनी है कलर की, वैल्यू का मतलब है आपने कौन सा कलर देना है। फॉर एग्जांपल रेड देना है, आप रेड लिखोगे, या उसका कलर कोड लिखोगे, उसको डबल कोटेशन में आपने लिखना है। ये देखिए ये एट्रीब्यूट डिफाइन हो गया कलर का। इसको सेव करेंगे और चेक करेंगे पेज के ऊपर। सॉरी ये नहीं नजर आ रहा, कोई और एट्रीब्यूट लेते हैं, कोई और एट्रीब्यूट चेक करते हैं, जो आएगा नेक्स्ट उसको अप्लाई करके देखेंगे। ये अलाइन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पैराग्राफ के स्टार्टिंग टैग में इसका एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया कि ये जो पैराग्राफ है ये सेंटर में शो हो। तो इस पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अभी भी सॉरी ये नहीं आ रहा। चले हम बॉडी का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी को मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, बॉडी का एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, कलर। ये जो नोटपैड इसको सपोर्ट ही कर रहा है एट्रीब्यूट्स को। हम किसी और प्लेटफॉर्म चेक कर लेंगे। क्योंकि आपने इस तरह से एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है। उसके बाद हाइपरलिंक्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा एक वेबसाइट करते हैं, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ दिया होता है, उसके बाद नीचे लिखा होता है रीड मोर, और लिंक दिया होता है।